शुरू किया जाए। इसके पहले तक हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? फ्री फॉल पढ़े थे। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या पढ़े थे हम लोग? कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो, ये अर्थ है हमारा, और इसके ऊपर क्या करता है? वो गिरता है। मतलब ऑब्जेक्ट गिरने का मतलब ऊपर नहीं गिरेगा। बेसिकली हम लोग हैं तो ऊपर ही ना, इस पे सरफेस पे ही ना है। तो हम लोग जब इस पे आते हैं तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी में, बॉडी पे चाहे स्पीड पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अच्छा, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे डिस्कस करने वाले हैं, वो है कि कितने हाइट से अगर हम गिरते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा या कैसे होगा। देखिए, जो जी का फॉर्मूला होता है हमारा, ये क्या होता है? जी एम ई अपॉन आर ई का क्या है? होल स्क्वायर। यहाँ पे जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है? यही ना हमारा, देखिए ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये क्या है? मास ऑफ अर्थ। अच्छा, अब ये मास ऑफ अर्थ हो गया, तो ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? सॉरी, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किस पे? रेडियस ऑफ अर्थ पे। यानी कि जितना हम ऊपर जाते जाएंगे ना, हमारा जो क्या, किस चीज की वैल्यू? जी की वैल्यू, वो ऊपर जाने पे क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा जो जी का वैल्यू है वो 9.8 है, ऐसे कहते हैं ना। तो जब आप सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा? वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक। लेकिन तो इस हिसाब से अगर हम अर्थ के सरफेस के अंदर आएंगे तो हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी यह एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं या नीचे जाएं, ध्यान समझिएगा, अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाएं या अर्थ के सरफेस से कहाँ जाएं? नीचे जाएं। अर्थ के सरफेस से नीचे जाने का मतलब है ये हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या हो गया? अर्थ का सेंटर। तो इस सेंटर के अंदर है, हम कोर की तरफ बढ़ेंगे तो भी जी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है ना। मतलब जो एक्सपीरियंस किया जाएगा वो क्या होगा? डिक्रीज के। देखिए, ये जब घटेगा तो ये वाला वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है ना। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन, मतलब वैल्यू उसको फील किया गया, मतलब मेजर किया गया, तो जैसे हम ऊपर जाने पे क्या हो रहा था? वैल्यू डिक्रीज हो रहा था। वैसे ही अर्थ के कोर में भी जाने पे वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। रीजन पता है क्या है? आप देखिए, जब आप अर्थ के नीचे जाएंगे तो अर्थ का जो ये मास है ये भी क्या होता जाएगा? घटते जाएगा। आ रहा है समझ में? एक बताते हैं, देखिए सपोज दैट, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है ना, तब बताता हूँ क्यों ऐसा है। हाँ, फ्री लिफ्ट में चढ़े हैं आप लोग, लिफ्ट नीचे जाता है तो कैसा लगता है? जैसा लगता है बॉडी हल्का हो गया कि भारी हो गया है? समझ में आ रहा है ना? वही चीज हमारी बॉडी के साथ भी होगा। ये देखिए, ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा क्या है? अर्थ है। और ये मान के चलिए अगर हम यहाँ से इसको डिग किए हुए, इतना डिग किए हुए हैं, और फिर हम जब यहाँ पे आ जाएंगे तो हम इतने पे ही ना बात कर पाएंगे, इतने पे ही ना बात कर पाएंगे। ये तो हम सरफेस हमारा खत्म हो गया, तो हम यहाँ पे ना बात कर पा रहे हैं। अब तो हमारा रेडियस भी क्या हो गया? कम हो गया। उसके साथ साथ मास भी क्या हुआ? कम हुआ। अंदर आने पे ये होता है कि हमारा अर्थ का जो मास है वो भी क्या हो गया? इतना तो हमने काट के क्या कर दिया? काट के गंगा में फेंक दिया, ठीक है ना। वो मीम नहीं देखे हो क्या तुम लोग? काट के गंगा में फेंक दे, देखे हो? चलो ठीक है, इधर ध्यान दो, मत देखना तुम बहुत, तुम्हारा कान से खून आ सकता है। ये देखिए, अब हमारा अर्थ इतना रह गया, ठीक। तो हमारे अर्थ का मास भी क्या हो गया? कम हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ पे। तो ये भी तो डिक्रीज हो गया। रेडियस डिक्रीज हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन मास भी क्या हो रहा है? अच्छा, आपको पता है कि हमारा जो अर्थ का मास है 6 × 10⁻⁴ कितना है? 24 kg है। आप इसका 10% भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब ये इसमें भी घटाना पड़ेगा 10%,
समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻23। भाई कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए जी की वैल्यू नीचे जाने पे भी क्या होती है, घटती है। वैसे सब बच्चों को लगता, मुझे भी पहले लगता था, मैं अपने टीचर से आर्ग्यू करता था कि सर ये क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए मान के चलिए कि हमने नया मास्क ले लिया, डैश कर दिया, तो ये जो ME डैश है वो क्या है, लेस दे दिया हमने, यहाँ पे ये ग्रेटर का साइन देना था, ठीक है। मैं भी अपने टीचर से आर्ग्यू करता था कि सर ये जो जी मास्क एक बार और फिर इरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं भी टीचर से क्या करता था, आर्ग्यू करता था कि सर हम तो अर्थ के सरफेस पे जा रहे हैं, तो अर्थ तो उतना ही है ना, लेकिन हम जिस जहां पे हैं, ध्यान समझिएगा, हम जहां पे है वहां से मेजर करेंगे। आ रहा है समझ में ना? तो हमारे लिए स्फीयर तो अब इतना ही रह गया कि नहीं रह गया। इसीलिए जी का वैल्यू नीचे जाने पे भी घटता है और ऊपर जाने पे, नीचे जाने पे रेडियस तो छोटा हो रहा है, लेकिन मास क्या हो गया, मास भी घट गया ना। ध्यान समझो, दोबारा समझा रहा हूं। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अर्थ पे, और जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। ये घटेगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, तो ये कहां जाएगा, लेकिन ये मास कह रहा है हम नीचे जा रहे हैं, मास क्या कह रहा है, नीचे जा रहे हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आया समझ में? जैसे मान के चलो एग्जाम्पल पे, पापा पॉकेट मनी देते हैं, एक बात है आभासी है, ठीक है, नहीं इमेजिनरी है। पापा 1000 रुपीज पॉकेट मनी दे रहे हैं, क्या कर रहे हो सर, इतना बुरा मजाक मत कीजिए, है ना। तो 1000 रुपीज पॉकेट मनी मिल रहा है और मम्मी दे रही है 500 रुपीज। हाँ अब जो वाला सपोज कर लो क्या, अच्छा रुक जा, इनका पॉकेट मनी तो मेरे पास आता है, फिर मेरे से होके जाता है, शोर नहीं। तो एज एग्जाम्पल सपोज कीजिए, एज एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि पॉकेट मनी आपको मिला 1000 रुपीज फादर से, ठीक है, और मदर से मिलता है 500 रुपीज, तो टोटल पॉकेट मनी कितना हो गया 1500। तो पिताश्री ने क्या कहा, चलो बेटा हम वो मतलब आपके मार्क्स से वो खुश नहीं हुए, एक ही तो उनके एक्सपेक्टेशन है कि मेरे बेटे का या मेरे बेटी का इतना मार्क्स आना चाहिए, तो पिताश्री आपके मार्क्स से थोड़ा भी खुश नहीं है, तो उन्होंने क्या किया 50% आपका पॉकेट मनी हटा दिया। तो अब आपका पॉकेट मनी फिर कितना मिल रहा है पिताश्री से 500, मम्मी कितना दे रही थी 500, तो आपके पास टोटल कितना आ रहा था, पहले 1500 आ रहा था, ठीक है ना। अब देखो कैसे नुकसान होता है, ठीक। मम्मी कहती है कि चलो बेटा दुखी मत हो, हम 50% अपना क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो मम्मी अब पॉकेट मनी कितना कर दी, अब दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, सॉरी 1250, पहले कितना था, अब कितना है। यही चीज किसके साथ होता है, स्मॉल जी के साथ होता है। मास क्या हो गया, घट गया। जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर था, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली चीज था, वो क्या था, मास था। समझ रहे हो ना, सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालेगा, मास। तो वही सबसे ज्यादा घटेगा, तो रेडियस के थोड़े से बढ़ने से कोई असर नहीं होगा। आया समझ में? तो इसीलिए ग्राउंड मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ने पे भी जी घटता है, और अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे भी क्या होता है, जी घटता है। जी घटना ही है, ठीक है। जैसे आप लोगों का जी क्या करता है, पिताश्री से पॉकेट मनी मांगे बट मांग नहीं पाते हो, है कि नहीं। अच्छा दूसरी चीज और है, एक और चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं, आइए। अरे हाँ यहाँ पे आएगा ना अभी, ठीक। एक चीज देखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशन पढ़ रहे हैं, किसका, जी का, ठीक है। अर्थ का शेप कैसा है, ओवल। देखिए अगर मैं गोला बनाता, मैं गोला नहीं दूंगा सॉरी, ठीक है ना। तो देखिए ये ऐसे अर्थ होता जनरली, लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं रखेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये अर्थ हमारा इस तरह से है, ठीक है ना, अर्थ हमारा ऐसे है, तो वो कैसे है, देखिए अर्थ ऐसे है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, बड़ा है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा क्या, पूरा कम है, छोटा है, ठीक।
यानी कि ध्यान समझिए, ये वाली लाइन आपकी क्या है? इक्वेटर। और ये वाला पॉइंट क्या है आपका? पोल है। समझ रहे हैं? सेंटर से ये पोल की दूरी स्मॉलर होगी या सेंटर से इक्वेटर की दूरी स्मॉलर होगी? पोल की। सेंटर से पोल क्या है? अरे पोल क्या होता है? सीधा होता है, और सीधा डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? कम होता है। किस चीज का नशा करके घर से चले हैं? एक भाई तो जलजीरा का नशा करा दिया था पूरी क्लास को। ठीक, ध्यान से सुने। आपसे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि एट विच प्लेस ऑन द अर्थ जी इज मैक्सिमम एंड जी इज मिनिमम। तो यहाँ का रेडियस क्या है? ये स्मॉल आर है, और ये वाला रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। कैपिटल आर ग्रेटर देन क्या है? स्मॉल आर। कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो यानी कि जो जी होगा किस पे? इक्वेटर पे, वो क्या होगा? लेस होगा। किसके? नहीं, कैपिटल आर नहीं, जी ऑन पोल। समझ में आया? यानी कि जब हम पोल पे रहेंगे तो हम ज्यादा जी का वैल्यू एक्सपीरियंस करेंगे। किसके कंपैरिजन में? इक्वेटर पे। ये 2 चीजें हैं आपको याद रखनी है। क्या क्या है? यहां पे मैंने आपको समझाया। गायब हो गया है, जादू हो गया है, अब नहीं आएगा इस पे। ठीक है ना, इमेज पे नहीं आता। ये था ना हम लोग का, तो ये हम नीचे की तरफ आए थे, तो ये हमारा नया पार्ट हुआ था ना। तो यानी कि देखिए, यहाँ पे भी जी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास भी क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। भले ही रेडियस के डिक्रीज होने से जी इंक्रीज होता, उसका कोई फर्क अब नहीं पड़ रहा था, और ऊपर जाने पे भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? ओके। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। किस पे आते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, तो कौन? छोटा डाउन नहीं, क्या नाम था? डोरेमोन। डोरेमोन खड़े हो जाओ बाबू। ये बताओ कि जी का वैल्यू करे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लर्न है? हाँ, बैठिए। वो फर्स्ट था कि सेकंड था कि थर्ड था? सोखा हो गया यार पूरा। छोटा डाउन से सोखा कब बन गया? पांडे जी खड़े हो जाइए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए। बहुत बढ़िया। सेकंड वाला? S is equal to U plus AT, UT plus हाफ AT स्क्वायर। पक्का? बैठ जाइए। अच्छा, इसका काम क्या है? हम लोग तो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, और पूछे किसके बारे में जा रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, सेकंड इक्वेशन ऑफ, और थर्ड। तो इसको हम लोग किनारे लिखेंगे। ठीक है ना? ये वो हमारे मतलब इस चैप्टर में वो ये रिश्तेदार है जो हम लोग की लंका लगाएगा। ठीक है ना? रिश्तेदार क्या होता है? रिश्तेदार का बच्चा पढ़ लेगा तो पूरे रिश्तेदार ही बरल्ला रहता है, उसके चक्कर में आप लोग पिटते रहते हैं। तो क्या करो, उस रिश्तेदार को पाओ तो क्या कर दो? हाँ, पेट पे भी लात पड़ता है और पीठ पे भी लात पड़ता है। ठीक है ना जी? चलिए, पहला इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT। दूसरा क्या है? पहले ही हम हाफ AT स्क्वायर लिख रहे हैं, और ये हमारा है, हमारे रिश्तेदार है। अब क्या करेंगे हम लोग? इनका क्रियाक्रम करेंगे। चलिए, अभी एक बात बताइए, यस क्या बताता है?
डिस्टेंस, यू क्या बताता है, और टाइम से, भाई टाइम से मतलब है, और वी और यू क्या बताता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। तो इसमें क्या चेंज नहीं होगा, दो चीजें चेंज नहीं होंगी, यू, वी और टी। ठीक, अच्छा, ये हमारा अर्थ है, क्या है, अर्थ, और ये अर्थ पे हैं हम लोग, तुम ही रहो, हम नहीं रहेंगे, ये है, ठीक है। अब ये बताइए, या तो दो ही चीज होगा, या तो ऊपर जाएगा या फिर क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्री फॉल, मतलब या तो ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे या फिर किधर प्रोजेक्ट करेंगे, नीचे सीधे। लेफ्ट राइट वाला हम पहले चैप्टर में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ऊपर नीचे जाने का मतलब हम लोग को क्या चाहिए, जी चाहिए, और जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नकल के लिए क्या चाहिए, हाँ, कई लोग नकल कर पाते हैं लेकिन नकल नहीं लगा पाते हैं। वो नकल करती है तो इसका एग्जाम में प्लेस चेंज कराया जाएगा, ठीक। इसमें एक्सीलरेशन आपका क्या है, ए है, तो ए को अब हम लोग किससे हटा देंगे, जी से, ए जी, ठीक है ना, ए जी लगे आए, तो ए को कौन हटा देगा, जी। यस क्या मेजर करता है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल में क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं। यानी कि यहाँ पे अभी तक हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख रहे थे, यस, तो अब क्या होगा, एच, एच। अच्छा, इसके साथ बड़ा दुख है, इसके साथ बड़ी दुर्घटनाएं जुड़ी हुई हैं। मतलब ऊपर जाने पे प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि ऊपर जाने पे स्पीड क्या होता है, घटता है, और नीचे आने पे स्पीड क्या होता है, तो यानी कि ये भी रहेगा कि जी क्या होगा, अपवर्ड, क्या रख देंगे, नेगेटिव लेंगे। तो दो तीन चीज, दो तरीका है, तो उसको हम लोग तरीके से पहले इसको समझ लेंगे। जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जी डाउनवर्ड जाएगा तब कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इन फॉर्मूलाज को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसको, यही तीनों को, एक बार अपवर्ड के लिए लेंगे और एक बार किसके लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे, एक बार अपवर्ड और एक बार डाउनवर्ड, ठीक है ना। फॉर्मूले को डाउनवर्ड ले जाना है, पढ़ाई को डाउनवर्ड नहीं ले जाना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, पढ़ाई का मतलब क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना या समझना, समझते तो कोई नहीं हो। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अपवर्ड और इधर क्या होगा, हम लोग किसको लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, और किसके लिए, वर्टिकल मोशन के लिए, किस मोशन के लिए, ठीक है। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या है, तो v किसको हम लोग चेंज करने वाले हैं, g को, मतलब a को रिप्लेस करेंगे g से, और s को रिप्लेस करेंगे h से, ठीक है ना। ऊपर जाएगा तो माइनस और नीचे जाएगा तो प्लस। किसी ने मेरे से पूछा नहीं एक बार दोबारा से भी कि क्यों g को ही माइनस कर रहे हैं, जी को नेगेटिव इसलिए लिख रहे हैं कि रिटार्डेशन हो रहा है, स्पीड क्या होगा, घटेगा। कई लोग कहते हैं कि अगर हम जी को ना घटाएं, मतलब यहाँ फॉर्मूले में माइनस ना लिखेंगे तब जब जी की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तब माइनस लिखोगे, उससे अच्छा फॉर्मूले को ही किस में लिख दो, माइनस में, कि बाद में चेंज ना करना पड़े। जैसे क्या है कि एग्जाम दे क्या है, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो घर पे आके पहले ही बता दो कि कम कुटाओगे, डांट कम सुनोगे, एग्जाम के टाइम पे ज्यादा डांट सुनोगे। पूछो क्यों, एक्सपेक्टेशन रहेगा ना, आप झूठ बोल रखे हो, कितना आएगा, पहले सीरियस वाली बात हो गई ना, नहीं सीरियस होना भी नहीं चाहिए मार्क्स को लेके, है ना, नहीं ऐसा नहीं है। तो v इज इक्वल टू पहला फॉर्मूला क्या है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, u प्लस जी टी, ना प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपवर्ड जा रहा है ना, तो u माइनस जी टी, जहां जहां a है वहां वहां माइनस और g।
दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो क्या हो जाएगा? H equal to UT plus half minus GT और H होगा। ओके, अब इसको क्या कर देना है? CTRL प्लस V लगाना है, मतलब पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, और यहाँ से जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या कर देना है? प्लस। तो V इज इक्वल टू U प्लस GT और H इज इक्वल टू ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को बस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, ध्यान समझिए। जैसे ये मार्कर है, एक बार इसको जब हम नीचे की तरफ जाने देंगे तब जी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी क्या होगा? क्योंकि एक टाइम के बाद ये क्या ऊपर गया है और फिर क्या हो गया, रुक गया। तो यानी कि ये जब हम फेंक रहे हैं तो अर्थ इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है ना? आया सबको समझ में? तो नोट कर ले सभी लोग इसको। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान ही देने लायक है। क्या हुआ? तो ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, इस बंदे के हाथ में क्या है? बॉल है। ठीक है, तो कैसा बॉल है? टेनिस बॉल है। ठीक है, अभी आपको लगता है इसका क्या यूज है, मतलब हम इसको क्यों ले रखे हैं? हाँ, देखिए आप खेलते ही हो बॉल, तो इसको ऊपर की तरफ थ्रो करोगे कि नहीं करोगे? सपोज दैट आपने इस बॉल को कहाँ थ्रो किया, अपवर्ड थ्रो किया, और ये यहां तक है। तो इसकी हाइट, इसको थोड़ा सा इसे डिजाइन भी दे दिया जाए, अब लग रहा है ठीक। ये h हाइट तक आया है, ठीक है ना? इससे क्या हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं? हम लोग बुक पे नहीं जाते, हम लोग इससे खुद से क्वेश्चन बनाएंगे और खुद से क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। क्लियर हुआ? खुद से क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है और खुद से उसका क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा कि कुछ हमको गिवन देना रहेगा और कुछ क्या करना रहेगा, टू फाइंड। अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है ना? लिटरली जिसको भी नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, वो खुद से क्वेश्चन बनाओ, फिर अपने आप को क्या होगा, समझ में आएगा। ये बॉल फेंक रहा है तो ऐसे ऊपर भी तो नचा के फेंक सकता है। तो सपोज दैट कि ये कितना हाइट तक फेंक सकता है, तो कुछ एक हाइट होगा ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए ऊपर फेंक रहा है, आपको एक चीज पक्का मिलने वाला है, क्या? वी। बॉल तो है ही, ऊपर फेंकेगा तो पक्का क्या मिलेगा, वी मिलेगा। और वी कितना मिलेगा? 0। वी कितना मिलेगा? 0। ठीक है ना? तो वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। और जी भी मिलेगा भैया, बॉल फेंकिए चाहे गिराइए, मतलब बॉल नीचे आए चाहे ऊपर जाए, आपको मुफ्त में क्या मिलेगा, जी। हम लोग जिसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सुविधाजनक रूप से कन्वीनियंटली लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम दो चीजें पता कर सकते हैं कि बॉल कितनी दूर ट्रैवल किया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब किससे फेंका गया था, और कितना टाइम था। क्लियर हुआ? क्या क्या चीजें हम पता कर सकते हैं, टी पता कर सकते हैं, एच पता कर सकते हैं, और यू। बट देयर इज अ कंडीशन। क्या? इसमें से हम तीनों एक साथ नहीं पता कर सकते, एक हमारे पास तीनों में से होना क्या है, जरूरी है। तीनों में से किसका होना जरूरी है, एक का। समझ में आया क्यों एक का जरूरी है? देखिए फॉर्मूला सबको पता है ना, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT। अभी AT पे ही रहिए ना, GT पे मत जाइए। 4 चीजें हैं तो एक चीज निकालना है, तो कितनी चीजें चाहिए, 3 चाहिए। अपने पास 2 है, ठीक, तो क्या ले सकते हैं, सपोज दैट हमने इसको क्या फेंका, ये टाइम ट्रेवल किया था 5 सेकेंड, ठीक। तो अब हम लोग u क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
तो ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सपोज दिस इज आवर छोटा डॉन्स हैंड एंड इट इज थ्रोइंग छोटा छोटा बॉल, ठीक है ना, एंड इट इज कवरिंग अ छोटा डिस्टेंस इन अ छोटा इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, छोटा डॉन, अच्छा उधर है, गुस्से में है। अच्छा, प्रमोशन हो गया डॉन पे, चप्पल नहीं खाओगे, डॉन बनेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, V दिया, G दिया और क्या दिया, T। आपसे क्या पूछा, U पूछा, तो पूछ U ही दिया ना। अब इन चार चीजों से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, फर्स्ट बनेगा। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, सिंस मैंने क्या बताया था, आप ये डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है ना, इसको भी लिख सकते हो। जब इसको लिखोगे तो बस इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। लेकिन हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं कि नहीं किए हैं, थोड़ी देर पहले कहाँ डिस्कस किए हैं, आ जा भाई, यहाँ पे ये है, क्या है, V इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। आइए फिर, तो सब गायब हो गया, क्या था, नहीं, U इज इक्वल टू क्या था, यही फाइंड करना था। जी हमने क्या लिया था, कलर चेंज कर लिया जाए, ठीक है ना, लाल सलाम, हाँ, और T इज इक्वल टू क्या था, और हमें क्या लाना था, अरे नहीं, लाने वाला बात मैंने पूछ दिया, ये क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या है, देखो, तो फॉर्मूला क्या है ना। चलिए तो देखते हैं, V का वैल्यू 0 है, U ही लाना है, और G, और ये कितना हो गया 10, और टाइम कितना है 5। तो ये 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, U माइनस 50। इसको इधर ढकेल देंगे, U इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक। क्वेश्चन भी हम लोग खुद बना और उसका आंसर भी हम लोग क्या है, खुद लाए। अब इसका स्टेटमेंट कैसे बनता, कहता अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ सर्टेन वेलोसिटी एंड इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट इन 5 सेकेंड, ठीक है ना। फाइंड, आपसे क्या पूछ दिया, इनिशियल वेलोसिटी, और आपसे अभी H भी पूछ सकता है। फाइंड द हाइट कवर्ड, सॉरी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाइट कवर्ड नहीं बोलेंगे, या ये भी बोल सकता है फाइंड द डिस्टेंस एज विथ, मतलब कुछ भी इस तरह से बोल देगा, हाइट और डिस्टेंस टर्म क्या है आ जाएगा, तो उसको भी कर लिया जाए। ये कितना आ गया, U कितना आ गया, तो हम लोग H निकालना है, ये H कितना ट्रेवल किया है, तो H इज इक्वल टू क्या है, माइनस, क्यों हाफ GT लिखे है माइनस में, अपवर्ड जा रहा है, किधर जा रहा है, अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे U का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 5 मत समझ लेगा कोई, ये 50 है, ठीक है ना। ये कितना है, कुछ ज्यादा ही गोश्त दिया, U कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। तो यही ना इसको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, ये U की वैल्यू 50 और टाइम की वैल्यू 5 माइनस 10 इंटू 5 इंटू 5। तो अब बताइए कितना होगा ये, 5 का क्यूब है और 5 का क्यूब, तो माइनस 120। आया समझ में, कितना जा रहा है 125 मीटर। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग।